डिप्टी सीएम का हल्का का है भाई और कैथल अनाज मंडी में आ रहे हैं। सरकार तो नहीं गया है कि 24 घंटे में तलाओ और अपना घर जाओ, अपने 5 दिन क्यों कर बैठे भाई चोरी का माल तो नहीं हो, हमने रात ने बढ़ना पड़ रहा है दाने लेके। ओड़े ने बिकी फिर उरे ले गए और उरे उम्मीद थी भाई उरे बिक जी करने लगे ओले ने फोड़ दिए, ओले पटर पटर ऊपर ओले लगे। अच्छा दीदी ने सामा का आप बतावा गाकों को नहीं हाथों में टेक दिया कोई। अच्छा हाँ मेरे ख्याल से किसान इतनी समस्या किसी ने नहीं होगी। पीला सोना पड़ा है जमींदारा का, उसकी लूट लो। तड़ा को तो पानी फिर गया भाई। आधी आधी डेरी में तो तड़ा सील पावे भूखे तिशाए उरे बैठे हैं, घूमना नहीं, नाका गड़िया पानी का नहीं, बैठ कर काटे और मास्टर मुँह खावा कि भाई कैसे न कैसे करके इनको मंडी में जाम दिखा के हड़ताल करके भाई इनको लूटो बस। ये सारा किसाना की जेब पे डाका मेरे और क्या करेगी। दूसरी ओर ये बड़े बड़े वादे करें कि हमने एमएसपी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। कहाँ है भाई एमएसपी। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज एक बार फिर पहुंचे हैं भाई अनाज मंडी कैथल में। और जो ये बेमौसमी बारिश हुई है, किसानों का जो पीड़ा सोना है, 6 महीने की गाड़ी कमाई किसानों की आज बारिश में बीज गए, खराब हो गया। असल में तो पहलियों को नहीं बिकती है, अगर बिकड़ लग गए तो फिर बेमौसमी बारिश ने किसानों के अरमाना पे एक बार फिर पानी फेर दिया। तो राम राम। राम राम भैया। कै दिन तक मंडी में रहे हो आप। मैंने 5 दिन हो गए भैया। 5 दिन हो गए। हाँ। सरकार तो नहीं गया है कि 24 घंटे में तलाओ और अपना घर जाओ, आपने 5 दिन क्यों कर बैठे हो। बैठे मैं तो पहला उस मंडी में गया, उस मंडी में नहीं कोई सिस्टम बैठा जाए उर ले लिया ठहक है। अच्छा पहली पुरानी अनाज मंडी में गए, ट्रैक्टर हल्ले में जीरी लेकर अपनी, फिर ओड़े ले आया, ओड़े नहीं बिकी फिर उरे ले गए। और उरे उम्मीद थी भाई उरे बिक हाँ भाई नहीं था भाई चलो बिक जाएगी उड़े जाते कैल का उरे पड़े हूँ भाई। कौन सी जीरी ले गए हो। मुच्छल है भाई जी कि रेट राट को नहीं बनया, गाको को लवा लगता, गाकों को नहीं हाथों में टेक दिया कोई। अच्छा हाँ और सरकार कहने लग रही है जब मानो कोई समस्या है कोई किसान ने तो क्या पोर्टल कराओ अपने मंडी में जाओ और मेरे अगला दिन सवेरे खाता में पीछे पाओ। मेरे ख्याल से किसान इतनी समस्या किसी ने नहीं होगी। अच्छा किसी भी उसमें जा लो आप, जितनी किसान की समस्या है नहीं, किसान से बहुत ही ज्यादा समस्या है किसान ने। तो मेन समस्या क्या है किसान में। मेन समस्या तो ये है यार बिक्री नहीं होती, खरीद नहीं होती है इसकी। अगर खरीद हो जाए दिक्कत क्या है किसान ने, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब जो ये बारिश में अपने नाज बीज गया, इसका कितना नुकसान है। मेरे ख्याल से 40% नुकसान तो है ही है। 40% नुकसान। हाँ बिल्कुल, वजन का भी पैसा का भी। क्यों मंदा लगेगा, गिल्ली कहेंगे भाई गिल्ली है या उस चीज का बहुत फर्क है। घर तो कहते सुक्की लिया भाई, गिल्ली तो 6 दिनों के पड़े यहाँ आराम ने बनाई थी। गिल्ली का सुन भाई, गिल्ली होगी जे गिल्ली तो लियावा गिल्ली कहते हैं, और जे थोड़ी सी शिकायत के लियावा इसमें तो है ही नहीं कुछ। अच्छा। समस्या है और ये किसान की। अच्छा अच्छा। उसने कहते हैं ये तो फड़ा है, इसमें कुछ नहीं है। मतलब मर दोनों तरफ किसान की है, चाहे दोनों तरफ किसान गिल्ली ले और चाहे जमा शिकायत के ले, मतलब मर किसान की है कहने मतलब आपका सीधा सीधा युवा। बाकी युवा साथी बैठे हैं तब जानेंगे भाई राम राम। आप युवा साथी हो, युवा किसान हो, आपने मेन समस्या के लगा है। समस्या सारी है किसान की तो भाई। पहले तो 6 महीने देखे जाओ फसल की तरफ, फिर पूरा मंडिया मावा रेट नहीं मिलता, फिर राम बरस है, हर मतलब हर प्रकार का समस्या है। आपने कै दिन हो गए पूरा मंडी में आया ना। मैं तो आज ही आया हूँ भाई। आज आया। कौन सी दान लेकर आए हो। मैं तो पियर लेके आऊँ भाई। पियर लेकर आए हो। आज लग गया को गाहक कौन लग गया। ना कोई गाहक नहीं है, बारिश होने लग रही है सुबह की, ओले भी पड़े थे सुबह जिस टाइम आए थे, तो बारिश होने लग रही है और कुछ मतलब अभी तक कोई वो नहीं है। दान बीज की कहने का मतलब आपका युवक बच की बीज जनता है बस मतलब पहले तो बीज गई थी। फिर ये रास्ता रूस्ता करके कट्टे कुट्टे करके अंदर डाली मंडी में। छप्पर नीचे, हाँ छप्पर नीचे डाली है, तो वो इस करके बचाव से रहेगा। नहीं तकरीबन सबकी बीज की भाई, जो बाहर थी बीज की तकरीबन। अगर मंडी में सही टाइम से उठाना जिंदा तो मतलब किसान का इतना नुकसान को नहीं होता, फसल बीज जाए कौन थी क्योंकि छप्पर नीचे आ जाती फसल। बिल्कुल, जितने इकट्ठे मंडी में पड़े हैं तो छप्पर नीचे मतलब चले जाते आराम था, सारी जीरी है यार, कोई दिक्कत कौन थी। तो ये भी पिछले उठाव को नहीं हो रहा, सारा का सारा नहीं पड़ा है। ये बड़ताड़ अड़तुड़ कितने दिन की है लगभग या के पता भाई, चले रही है भी कहने लग रही है, क्या पता मैं इनके हाथ में है डोरी। अब तो हमारा तो बस मतलब पूरा मंडी में आकर बैठ गए। अच्छा। तो उससे ज्यादा अपने जिससे अब तो होगा, अब तो बेचे का जानी है। जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रहा है मतलब सारे फैल हैं, सारे झूठे सारे फैल है भाई। ये तो बिल्कुल मतलब 1% भी नहीं, मतलब सरकार के वादे जो लागू 1% भी नहीं है।
जो दुष्यंत चौटाला है, चौधरी देवीलाल का पड़पोता का बहन है, ये गाने भी आए थे कि भाई तो रूप दूसरा ता होगा दुष्यंत चौटाला रहे, जनता ने कितना का लग गया है आपको? सारी जनता ने देख के लिया कितना का लग गया है। हाँ, वो तो स्टार्टिंग में केक हुआ था, ईव के बन गया। स्टार्टिंग में क्या कर रहा था? कह रहे मतलब किसान ना खातर के करांगे, बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट दिए थे भाई, कुछ दिक्कत था जो मतलब बढ़िया है। तो फिर उम्मीद में खरा उतरा कि नहीं उतरा? आहो तो सबने दिखना है कितना खरा उतरिया भाई, कहने की लोड़े को नहीं तो बिल्कुल। और गांव और बता दो, आप आए तो रही कैथल अनाज मंडी में हो? सुदकन खुर्द है भाई मेरा गाँव। ये तो चैनल का गांव हाँ, होगा। चैनल का गाँव है। डिप्टी श्यामकाल काका है भाई, और कैथल अनाज मंडी में आ रहे हैं, तो आप खुद हिसाब लगा इसको हो। ताऊ राम राम। हाँ भाई, आपने कितने दिन हो गए अंकल आए ना मंडी में? भाई मैं हम भी रह तो आए थे, मैं तो रहता आए थे। हाँ कौन सी जीरी लेकर आए थे? मुझसे लेकर आया हूँ। मुच्छल लेकर आए। हाँ, मुच्छल का को गाग गोक लग गया लो है कि नहीं लग गया? कुछ नहीं आया, ये तो तड़ा को तो पानी फिर गया भाई। आधी आधी डेरी में तो यार तड़ा सील पावेगी, ये भी थी उथलांगे तो कहेंगे हल्दी है हाँ ना, इतनी सीधी करना कड़िया नाका है। हाँ हाँ। क्यों ट्रैक्टर तल लेंगे, बोरी ढोएंगे, यहाँ ठोकरा में उड़ेगी। ये थी घर ले जहाँ पूरा सकावा कड़ा सकावा, ये भी थी है पूरे बैठे हैं, ये क्या दिन लग गए क्या दिन नहीं, कोई बेरा नहीं भाई। भूखे तो चाहे उरे बैठे हैं, घूमना नहीं, नाका कड़िया पानी का नहीं। रोटी राटी तो आंधी होगी, अड़ती उड़ती पंचांदा कौन लाला रोटी? और रोटी तो पंचावा भाई लाला, अच्छा। ऐसे बैठ कर तो काटे और माथर हूँ खावा है। घर ने फोन आवा बिकी नहीं है, बीज की माँ नाले मोह लग रही है तो चल रहा, और क्या करा। मतलब ये कोई सुविधा है अगर मतलब दोबारा बारिश आ जाए तो उस तक क्यों किसान अपनी फसल में चाष का है? कोई सुविधा नहीं। सरकार तो हम किसानों को इतनी सुविधा दे रहे हैं, इतने तो वीआईपी लोग गंदा कौन दे रहे? ढकन लग गए, ओले ने फोड़ दिए, ओले पटर पटर ऊपर ओले लग गए। अच्छा। दीदी ने सामा का आप बतावा, हाँ। कड़ा बड़ा लुक है, बदीन माटी हो रही है जिम्मेदार की। तो रहता नाम लेकर बड़ा के चोरी का माल है, यदि चोरी का रहता नाम सारी रहता। ये मतलब कि रात नहीं मंडी खोला भाई, किसान अगर अपनी फसल लेकर आनी है तो 12 बजे 1 बजे आवा रोटी खाएगा चलना तड़के। देश का अंदाता कोई चोर थोड़े है कि भाई रात ना होगा चोरी था भाई, चोरी का माल तो नहीं हो, हमने रात ने बढ़ना पड़ रहा है दाने लेकर। बिल्कुल है सारी रात लिगड़ता ट्रैक्टर पे, कड़ियां बोरी पड़ियां वहां नहीं उठ रही, कड़ियां ट्रैली ने नाका आप नाका देखा कड़ियां वे गेरा तारा, फिर बेचने की समस्या पूरा बैठे रहेंगे। जगह भी सारी खुद टोनी पड़ा को ऐसी आपने ट्रैली खाली है उसका है, बोरी पर ना करो उरा ना अच्छा। करो। बोरी बारी खुद सरकानी पड़ा है क्या किसान ने? यही पड़ी है जड़ा जीरी पड़नी जोड़ा बोरी पड़ी है, अच्छा। कोई समाधान नहीं है जिम्मेदार का। जिम्मेदार तो इस तरह हो रहा है रहते ना चोरी की लेकर बड़े मंडी में। बिल्कुल धन्यवाद। सारी रात लिगड़ता है। हाँ तो यहाँ पे बहुत गहरी समस्या है, और युवा नेता किसान नेता भी आ रहे हैं नरेंद्र मोगो माजरी जी, और ये आज बता दिया सवेरे सवेरे पुलिस ने ठह भी लिए थे क्योंकि सीएम साहब कैथल का दौरा था, जनसंवाद कार्यक्रम था, तो जनसंवाद कार्यक्रम में तो आमंत्रित हो गए, फिर पुलिस ने क्या ठहर ली नरेंद्र भाई? देखो भाई जी, जनसंवाद हो है कि लोगों का जो सवाल है उन पर बातचीत करने की, उसमें बात लगा लो आप। लेकिन हमने कल भी प्रशासन के अधिकारियों को भी मैसेज किया था कि हमारे सिर्फ 3 सवाल होंगे, वो भी धान से रिलेटेड। एक तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे बिक रही है, भाई आओ आपको मंडी का दौरा करो एक बार, कौन सी डेयरी आप एक बार आके देखो कौन सी एमएसपी पे बिक रही है। हाँ। दूसरा ये कह रहे थे कि पेमेंट की भी दिक्कत कराई है। तीसरा एक ये था, पहले कही कर दी कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सके। अगर आप खनौरी मंडी में अपनी पीआर की कोई भी ट्राली लेकर जाएंगे, वहाँ पे पंजाब पुलिस वहीं रोक लेगी। वो भी अलाउड नहीं है। अच्छा। तो फिर हम इनसे यही बात कहना चाह रहे थे। और दूसरा ये है, जो पीआर की लगा लो, कौन सी भी वैरायटी लगा लो, 1847 है, बिल्कुल मट्टी पीट दी उसकी, मानना सिर्फ यही कहना था उससे। लेकिन उसका प्रायोजित कार्यक्रम था ये सारा, उसके सिलेक्टेड बंदे वहाँ थे, और उनकी भी ये सवाल जो पूछने थे वो भी सारा फिक्स था। क्योंकि अगर ये जनसंवाद होता तो हमारे पे एंट्री बैन क्यों करी हमारी? हमारे पास ये गाड़ी आती है, हमें जब तक नहीं प्रोग्राम वो निपट देने का, हमारे को थाने में रखे जाते जिस संगठन से आप आओ होना, ये कहते हैं कि ये कांग्रेस का संगठन है, जो चडोनी संगठन है, ज्यादा ठहलिए कि मेरे अर्थ में बकाई मारता मतलब है कि डंग के मुद्दे का ठान देनी है। चलो कोई बात नहीं, हर एक बंदा किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर चलो हम कांग्रेस से भी हैं, चलो आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ, जो हमारे मुद्दे थे किसान की फसल का, इसमें तो कहीं पे किसी के हमने वोट नहीं मांगी कि, और हमने ये कहा था कोई उड़दंगबाजी या कोई हम खट्टर मुर्दाबाद या कुछ भी कुछ नहीं। इसमें अगर ये भी, तो इस बात का बताओ क्या मैं बोलूँ? इसे तो सिर्फ धान का मुद्दा था हमारा कि भाई जो हमारी जीरी है उसकी खरीदो,
और दूसरी बात एक और देखो, आज इनका प्रोग्राम था, आज था ही तो इनका, और आज भी वहाँ पे वाटर प्रूफ टेंट लगा रखा था। क्या किसान की मंडियों में नहीं ऐसा कर सकते हैं जब उनके लिए कर सके नहीं है? क्यों खराब होता धान? अगर ये बोली बंद ना करते तो ये तो 5-5 दिन हो गए जो पड़ी है ना डेरी है, ये तो कब की तुल के बोरिया पैको का जहाँ रखनी है ना स्टोर में, जहाँ भी पहुंच जाती, सारा गोदाम में पहुंच जाती, तो हर जगह पहुंच जाती। उनकी रैली के लिए देखो वाटर प्रूफ टेंट है। अगर कोई आईपीएल वगैरह का मैच होता, सारा कुछ उसकी पन्ने के साथ ढक देते सारा के सारा को। बिल्कुल, इसको ये नहीं ढक रहे क्योंकि ये किसान की कमाई है। हाँ, तो फिर ये दोगली राजनीति या और जो उन बड़े बड़े स्टेडियम में बालक खेल रहे हैं वे भी इसे नाज न खावे हैं। इस नाज की तो इतनी बेकदरी है कि बारिश आओ ओले आओ, किसान खुद ही कहना था किसान का हम ओलिया तो बचाएंगे, हमारी फसल न बचावांगे। अगर कोई ये खेल का स्टेडियम होंदा अंतरराष्ट्रीय, ये नहीं हुआ छोटा मोटा गांव का स्टेडियम होंदा, अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम होंदा, तो इस पर कवर हो जाता पूरा का पूरा तिरपाल। लेकिन आज किसान का अनाज देख लो, जिसने सारे के सारे जीव जंतु तो लेके पशु पखेरू तो लेकर पूरी इंसानियत जाति खाती है जिस चीज को। और जो ये कह रहे थे कि पराली ना जलाओ, चलो अच्छी बात है, प्रदूषण हुआ उसमें भी, लेकिन अब चीका साइड की अगर बात करें, उनकी गांठ बंधवाई थी, ठेकेदार उनको अभी ये बोल रहे हैं कि आगे जो मिल है उनका स्टॉक पूरा हो गया, अब उनका क्या करे किसान? किसान की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल भी किसी तरह का। अभी आप देख लो ये बोरियां पड़ी हैं जब से, कितनी बोरियां, इनका कोई उठान नहीं किसी भी तरह का। लेकिन अगर ये सुचारू रूप से चलते, जिस दिन किसान की दान शुरू में कम आवक हुई, अगर उस टाइम तक ये हर रोज जैसे ये कर देते कि शाम को 10 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक भाई किसानों की मंडी में एंट्री बैन है, भाई सुबह आना और रात को अपना जो है ये उठान करते सुचारू तरीके से, तो इतनी भीड़ क्यों होती मंडी में? लेकिन इन्होंने क्या किया, जब पूरा बिल्कुल बोरी पे बोरी अड़गी ना मंडी में, तब जाकर उठान का सिस्टम वो भी थोड़ा बहुत कह सुनकर तब जाकर वो शुरू किया। फिर तो दूसरी और किसान की फसल और ज्यादा पक्का तैयार होगी, उसको भी आना था मंडी में। तो सिर्फ ये मिली भगत यही थी इनकी कि भाई कैसे ना कैसे करके इनको मंडी में जाम दिखा के हड़ताल करके भाई इनको लूटो बस। आज जो खट्टा है आप क्या मानो, इनके पास जो ये बड़े बड़े इन्होंने जो छोड़ रखे हैं मगरमच्छ, भर भर का नोटा की आज वो गड्डी लेके गए। अब तक पहले दूसरी आया था, नोट लेने आए थे यहाँ। हाँ नोट लेने आए थे। ये जो घाटा है ना, ये सारा जो इनकी रैली पे खर्च हो या जो वाटर प्रूफ टेंट लगे इनके, जो भी कुछ था ये सारा किसान की जेब पे डाका मेरे। और क्या करिए, अच्छा कोई बात तो ये होगी नहीं कि भाई क्या करें, कह रहे होगा भाई पीला सोना पड़ा है जमींदारा का, उसकी लूट लो। ये लूट खसूट तो और यही तो काम है। क्यों नहीं आज खट्टर ने हमारे सवाल का जवाब करने के लिए हम आमंत्रित करे वहां पे? हमारा क्या था, हम तो सिर्फ धान के मुद्दे पे बात कर रहे थे, भाई उसको खरीदो। दूसरी और ये बड़े बड़े वादे करें कि हमने एमएसपी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। कहाँ है भाई एमएसपी? दिखा दो हमारे को। कोई एमएसपी नहीं है, सिर्फ कागज में एमएसपी है, सरकार के वादे में एमएसपी है। बिल्कुल सिर्फ कागजों में। किसान तो इतना परेशान कर दिया ना, ये सारा सिस्टम जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को देना चाह रही हैं कि भाई किसान मजबूरन खेती छोड़ दे। अच्छा, बस इनका टारगेट ये है। आज कोई डीएपी नहीं मिल रहा किसानों को, जब इनको ये पता है ना गवर्नमेंट को कि पर बैग 1 एकड़ में 1 बैग है जो अपना डीएपी का डलता है, तो ये पहले क्यों नहीं सुविधा करके रखती सारे कुछ? लेकिन आज एक किसान की तो लाइन में लग रहा था, मौत भी होगी थी। तो ये तो भाई ये तो सिर्फ सरासर यही बात है कि इनको लुटो बस, और इनके पास कुछ नहीं है। जिसने और लगभग जो भी काम करा है, नहीं व्यापारी आदमी हो गया, मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए ना टाइम टू टाइम, लेकिन एक किसान के साथ मतलब तालमेल सरकारों के साथ बैठ नहीं रहे, या सरकारों का इस तरफ ध्यान नहीं है। कारण क्या लगा अपना मोटा मोटा? सरकारों का ध्यान नहीं है। सरकारों का ध्यान है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो कुछ है उनको फायदा पहुंचाना है। पीछे से आपने चौधरी एक बहुत बड़ा नाम था किसानों के लिए, चौधरी छोटूराम का बहुत बड़े नाम थे। बिल्कुल। आज उनके दोनों के वंशज हरियाणा सरकार में बैठे हैं। तो ऐसा है सोनू भाई, जो पैसा है ना अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देता है ये। आज इनका ध्यान सिर्फ कोई समस्या भी नहीं है, इनको ये है बस कि पैसा मिल जाए, कहीं से मिल जाए। पहले अब सीजन शुरू होने से पहले दुष्यंत आया था मंडी में, चीका मंडी में। क्या था, ये सभी सेटिंग थे उनके, पैसे चाहिए इनको और कुछ नहीं है। किसी को लुटो, किसी को मारो, कुछ करो, इनको कोई किसी चीज से मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये एलिगेशन नहीं लगा रहे हो कोई मुख्यमंत्री आवे तो कोई ग्रांट देना आंदा होगा, लुटन थोड़े आंदा होगा? नहीं, लूटर क्या भाई जी? आप ये देख लो, कोई फसल की वह नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही है, क्या लूटी है? और क्या ये किसका था इसमें? अगर सरकार चाहे ना एक दाना दाना खरीद सकती है किसान का, ये लूटी तो है। खुद इनके बड़े बड़े हेलीपैड तैयार होंगे, जहाजा मावेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन किसान की तो कोई सुनवाई को नहीं करी है। बिल्कुल, धन्यवाद नरेंद्र भाई। तो वो आपने कई दिनों के बैठे ना भाई ना एलिगेशन लगा दिए, ऐसा लगा है कि आपने भी कुछ है? देखो मैं एलिगेशन तो नहीं लगा सकता किसी पर, लेकिन
सरकार का किसी भी प्रकार से किसान की तरफ ध्यान नहीं है। अच्छा। वो तो किसी पर्पज से आओ, वो अलग मैटर उनका। लेकिन जो किसान की मेन समस्या है उनको नहीं समझते वो भी इस चीज़ में या समस्या इसने। हाँ। अगर समस्या का समाधान पहले ही करके रखे तो समस्या होती नहीं है। और तो लगभग सबकी डिमांडें मिलती हैं, हड़तियों की डिमांड मानने जाओ, सेलर वाले की डिमांड मानने जाओ है, किसान ने गिर मजदूरों पे आके सरकार फैल हो जाए, कारण क्या है? इन दोनों के साथ सोतेला व्यवहार क्यों करा है? न किसान की एकता न मजदूर की एकता, अच्छा। मेन कारण ये मेन खेल एकता का है। बस। और दूसरा जो अपना अनाज यहाँ पे इसने स्टॉक नहीं कर सकते, एक सबसे बड़ी समस्या हाँ, यहाँ भी तो सबसे है। बड़ी यही समस्या, आप घर में नहीं रखते। अगर अपना अनाज नहीं होता नहीं भाई किसी हाँ, स्टॉक करने जो होता फिर तो सरकार फिर तो भज जाते, सेलर वाले भी हटते भी और सरकार भी भज जाती है। फिर तो बिल्कुल आंदी है, फिर तो निगंदे भाई मरते दे दे। हाँ। लेकिन इब देन पा रहे हैं, इब लेंदे नहीं। पिछले दिनों जब ये कहा था नहीं, पिछले साल की बात है, सीएम साहब का बयान था ये कि भाई किसानों का धान रुल रहा है, आप मन मर्जी रेटा खरीद रहे हैं, तो खट्टर साहब ने कहा था कि भाई अपना स्टॉक कर लो, तो स्टॉक कहाँ करा? नहीं, इतना अनाज स्टॉक थोड़ी उसका है, थोड़ा बहुत तो उसका है। अच्छा। लेकिन इतना थोड़ी है उसका। इतना अनाज ने कहाँ ले जा किसान? बिल्कुल। जिस दिन किसान स्टॉक करने लग गया नहीं, तो मान ले हर व्यक्ति ने इस चीज का पता लग जाए भाई किसान ने स्टॉक कर दिया, और अन्न की कीमत क्या अन्न की कीमत क्या है, इस चीज का पता लग जाए। धन्यवाद उनका। तो ये थे भाई कैथल अनाज मंडी से किसान जुड़ रहे थे अपने साथ, इनकी समस्या आपने पूरे ध्यान से सुनी, और वीडियो अच्छी लगा तो शेयर जरूर कर दे ताकि सरकार के कान पे कुछ जो तो सरड़ावे कि हाँ भाई वास्तव में देश का अन्नदाता बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर ऐसे ही चलते गया तो किसान खेती करना छोड़ देंगे, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।